नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। उन राज्यों में चुनाव को लेकर के पक्ष और विपक्ष में घमासान शुरू हो चुका है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे राज्य की राजनीति के बारे में बताएंगे जिसका पूरे देश पे महत्व है और जहां से होकर के ही कोई नेता अगर गुजरता है तो वो राजनेता बनता है और यही नहीं, वो प्रधानमंत्री भी बन जाता है। जी हाँ, मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात कर रहा हूं और बातचीत की शुरुआत करूं उसके पहले इस तस्वीर पर नजर डालिए और आप देखिए कि इसमें राहुल गांधी के साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय वो भी दिख रहे हैं। और इन लाइनों पर जरा गौर फरमाइए। 2024 में राहुल, 2027 में राय, देश प्रदेश बोल रहा है हाथ के साथ आए। बहुत अच्छी तुकबंदी, एक पैरोडी करने की कोशिश की गई है। ये होर्डिंग्स लगाए गए हैं कुछ जगहों पर, वो तस्वीर बना करके हम आपको दिखा रहे हैं। और सबसे ऊपर देखिए तो हाथ का पंजा आपको दिखेगा। उसके बगल में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस हाईकमान के सर्वे सर्वा आप कह सकते हैं सोनिया गांधी का भी चित्र लगा हुआ है। और इधर उत्तर प्रदेश के कुछ नेताओं का भी दृश्य आप देख सकते हैं। अब आप समझिए कि ये तस्वीर क्या कह रही है। सबसे बड़ी बात है कि 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है, क्योंकि 2022 में चुनाव हुआ था। लड़की हूं इसलिए लड़ सकती हूं का नारा देकर के प्रियंका गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था और कांग्रेस को बुरी तरीके से पराजय का सामना करना पड़ा था। और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने कमाल किया था और उसके बाद योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। आने वाले समय में 2024 जो सबसे बड़ा टेस्ट है कांग्रेस की राजनीति का और कांग्रेस के वर्तमान स्थिति, उसके दशा और दिशा का सब कुछ रिजल्ट मिलेगा वो 2024 में, और मई तक वो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो 2024 से आगे की रणनीति पर कांग्रेस काम कर रही है। इसलिए कांग्रेस के नए अध्यक्ष अजय राय, जो कि इस समय अखिलेश यादव के साथ तल्ख भरे अंदाज में संवाद कर रहे हैं, उनके प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं, हमले भी कर रहे हैं। क्या स्थिति होने जा रही है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, ये अब आपसे छिपा नहीं। और ये मुद्दा उत्तर प्रदेश का नहीं था तो मध्य प्रदेश का, सीटों के बंटवारे का, इंडी अलायंस के अस्तित्व और वजूद को बढ़ाने का। लेकिन परिस्थितियां बदल गई। अजय राय ने कुछ ऐसा बयान दिया कि अखिलेश यादव ने कई ऐसी बातें कही जो कांग्रेस के वजूद के लिए और कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में हैसियत के लिए एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब कांग्रेस ने अखिलेश यादव को जवाब देना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये जो होर्डिंग्स का खेल है और इसके माध्यम से दबाव बनाने की रणनीति का पालन कर रहे हैं, रणनीति अपना रहे हैं, उसमें अखिलेश यादव की पार्टी ने शुरुआत की। अखिलेश यादव के जन्मदिन के मौके पर एक होर्डिंग वहां पर लगाया गया था और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं चांद, उन्होंने बाकायदा होर्डिंग में लिखा था कि देश के भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव। और ये सब कुछ इसलिए किया गया क्योंकि अब अखिलेश यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में अब कोई समझौता किसी के साथ होगा तो उसको वैसे ही आईना दिखाया जाएगा जैसे मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को दिखाया गया। और कांग्रेस ने भी इसका जवाब देना शुरू किया और जवाब देने का पूरा काम इस समय अजय राय कर रहे हैं, जो इस समय राहुल के साथ फिलहाल आपको दिखाई दे रहे हैं इस पूरे दृश्य में। अब आप देखिए 2024 में राहुल, मतलब उत्तर प्रदेश कांग्रेस इकाई 2024 में राहुल को प्रधानमंत्री बनाने के प्रति संकल्पित है, भरोसा भी है उसे। इसलिए 2024 में राहुल, यहां तक तो बात ठीक है क्योंकि देश के भावी प्रधानमंत्री के रूप में राहुल को प्रोजेक्शन दिया जा रहा है, उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है और इंडिया अलायंस में भी सहमति बनाने का काम किया जा रहा है। लेकिन नीचे जो लिखा है कि 2027 में राय, अभी 4 साल चुनाव है लेकिन राय को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा है। बड़ी बात है। ये किस जातिगत जो उनके एक थ्योरी है
उसमें राय को फिट करने की कोशिश की जा रही है, ये भी एक अहम सवाल है। बात यहीं तक नहीं है, आप इसमें देखिए कि इसमें कुछ मुद्दों का भी वर्णन किया गया है, उसका जिक्र है। सबसे पहली बात, रोजगार देगी कांग्रेस, किसानों के एमएसपी के मुद्दे पर, जिसमें कांग्रेस के नेतृत्व में ही किसान आंदोलन चलाया गया, ये कहने में कोई गुरेज नहीं, उस पे एमएसपी के मुद्दे का भी जिक्र है। ओपीएस का भी, सैनिकों के पेंशन का, महिला आरक्षण तुरंत लागू किया जाएगा, ये भी आप देख सकते हैं। और जातिगत जनगणना जिसका जिक्र बार बार कर रहे हैं राहुल, और जिसकी शुरुआत बिहार से की गई है, जातिगत जनगणना उत्तर प्रदेश में भी कराया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं को पूरी तरीके से सुरक्षा देने और उनको मजबूत करने के लिए, उनके आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए जिस तरह से कुछ राज्य सरकारें और केंद्र सरकार भी पहल कर रही है, कांग्रेस की ओर से वृद्धा पेंशन के बारे में भी जिक्र किया गया। मतलब पूरे तरीके से कुछ मुद्दे उठाए गए, उसके आधार पर एजेंडा, और कह सकते हैं कि कांग्रेस ने अभी से अपना वो वचन पत्र भी पेश कर दिया है जो 2027 के चुनाव में और उस समय के परिदृश्य में उत्तर प्रदेश में प्रभावी होगा। ये घोषणा राय की तरफ से कर दी गई है और ये होर्डिंग लगाया गया है उत्तर प्रदेश में। तो आप समझ सकते हैं कि राहुल को 2024 में प्रधानमंत्री और 2027 में अजय राय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, और मुख्यमंत्री के रूप में वो क्या क्या वायदे करेंगे इसका भी जिक्र कर दिया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि ये होर्डिंग बिना आला कमान की सहमति से नहीं लगाया गया, क्योंकि अजय राय को एक खुला मैदान दिया गया है कि कांग्रेस की जमीन को वो मजबूत करे, उसको पूरी तरह से स्थापित करे। जो वोट बैंक कांग्रेस से दशकों से खिसक गया है, उसमें वो अपनी पैठ बनाए। जातिगत कॉन्सेप्ट पर अगर आप देखें, उस थ्योरी पर भी अजय राय हैं तो अगड़ी जाति से, लेकिन वो एक ब्रिज का काम कर सकते हैं, ये कांग्रेस मान रही है। और अजय राय के ही नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि अभी दिखता नहीं कि वास्तविक धरातल पे ये स्थिति होगी, क्योंकि प्रियंका और राहुल में से एक को उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से झोंके बिना कांग्रेस को अपनी जमीन जो तलाश रही वो तलाश भी नहीं पाएगी, ये वास्तविक हकीकत है। लेकिन अजय राय के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, भावी मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें प्रोजेक्ट कर दिया गया। कांग्रेस की तरफ से अजय राय ने 2027 में अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो वायदे भी कर दिए, उसके होर्डिंग्स भी लगा दिए गए। ये सब कुछ ऐसे नहीं हुआ, इसके पीछे एक बड़ी चाल है और रणनीति है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में तल्ख हुई है, मध्य प्रदेश के मुद्दे को लेकर के, क्योंकि वहां पर जो सीटें समाजवादी पार्टी मांग रही थी और 6 सीटों का मामला था, वो नहीं दिया कांग्रेस ने, उसका बदला लेगी समाजवादी पार्टी। ये घोषणा स्थानीय नेता भी कर रहे हैं और इनडायरेक्ट तरीके से अखिलेश यादव भी इसका जिक्र कर रहे हैं। अब कांग्रेस अखिलेश यादव को उनकी ताकत दिखाना चाहती है और अपने बलबूते पर उत्तर प्रदेश में एक ऐसा जमीन तैयार करना चाहती है जिसकी बदौलत वो 2027 के चुनाव में बहुत बेहतर कर सके। इतना तो तय है कि अजय राय 2027 में मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, क्या उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा या नहीं, लेकिन यह जरूर है कि 2027 की तैयारी कांग्रेस ने अभी से शुरू कर दी है। कम से कम यहां कांग्रेस बहुत गंभीर नजर आ रही है। लेकिन दिलचस्प है ये मामला कि उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री के रूप में वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को पेश कर दिया गया है। और इसमें अगर आप ये सोच रहे हो कि किसी स्थानीय नेता ने होर्डिंग लगवा करके सिर्फ अपने को लोकप्रिय बनाने के लिए ऐसा किया, तो ऐसा नहीं है। इसमें सहमति अजय राय की भी ली गई है, इसमें आला कमान की भी सहमति ली गई है, और उत्तर प्रदेश के तमाम वो बड़े दिग्गज और बड़े नेता, जिसमें प्रमोद तिवारी का भी नाम सामने आ रहा है, उनसे भी ये सहमति ली गई है। और भावी मुख्यमंत्री के रूप में अपेक्षाकृत अन्य नेताओं की तुलना में जो फिलहाल उत्तर प्रदेश में प्रभावी हैं, उनमें अजय राय अपने आप को युवा नेता के तौर पर भी प्रस्तुत कर रहे हैं। ये बड़ी बात है। हालांकि वो युवा तो नहीं कहे जा सकते, क्योंकि 50 की उम्र वो पार कर चुके हैं, लेकिन इतना जरूर है कि अजय राय अब देश के लिए राहुल को 2024 में दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश से ये वादा कर रहे हैं, और 2027 में अपने आप को
मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर रहे हैं। क्या आप कांग्रेस की इस मुहिम से पूरी तरह सहमत हैं, या कांग्रेस की ये राजनीतिक चाल जो संदेश दे रही है उस पर क्या राय हो सकती है आपकी? जरूर कमेंट करिए और देखते रहिए वीके न्यूज। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।